मुझे गलत न समझिए, मैं वो नहीं हूँ जो आपने समझ लिया है। अगर आप हैं भी तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। मुझे आप जैसों को हैंडल करना आता है। तो फिर क्यों घबरा रही हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही। लड़कों से मिलना मेरे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन आपसे मिलने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए प्लीज, इंसिस्ट सर, क्या करूं? Say something यार। आप इतनी जिद इसलिए कर रही हैं कि अभी तक आपने मुझे देखा नहीं हुआ। क्या मतलब है इस बात का? जी, वो मेरी अम्मी कहती हैं कि जब तुम्हारी बात न मानी जा रही हो तो तुम्हारी शक्ल ऐसी हो जाती है कि बनने को मानना ही पड़ता है। Really? Cute. जी? कुछ नहीं, अब तो आपको देखना बहुत जरूरी हो गया है। आप ऐसा करें, शाम को मेरे घर आ जाएं। घर? नहीं तो घर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, तो फिर कल सुबह मैं आ जाती हूँ आपकी यूनिट। ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। I see. ऐसा करें, आज शाम को मैंने अपनी दोस्त की मेहंदी पे जाना है। आप मुझे घर से पिक करके होटल ड्रॉप कर दें। रास्ते में बात भी कर लेंगे। बट रिमेम्बर, ठीक 8 बजे आप गेट पे हो। ओके। हेलो जी, वो अपना हेलो। क्या हुआ सर? जवाब से बगैर ही बंद कर दिया। वो हुआ क्या? वो कहती है कि शाम को 8 बजे मुझे घर से पिक कर दो। वो अक्लमंद, इससे भला और अच्छी बात क्या हो सकती? सर, ना तो मेरे पास गाड़ी है और ना मुझे ड्राइविंग आती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मंगेतर को मिलने जाना है, तू इसी की गाड़ी पर। वाह क्या बात है। गेट लॉस्ट। सर, कितने बजे चाहिए गाड़ी? सर 7 बजे सर। और वापसी? सर 9 बजे तक सर। ऑल राइट, बट 9 बजे मीन्स 9 बजे। नाउ बज ऑफ। थैंक यू सर। प्लीज डोंट स्पीक। आपकी ड्राइविंग की हालत ऐसी नहीं है कि वो बातें भी अफोर्ड कर सके। जो आप कहना चाहते हैं मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मुझे पिक कर ले, आप इनकार नहीं कर सके। ड्राइविंग आपको आती नहीं है, कार या किसी से उधार मांग के आए, यही बात है ना? जी जी जी। बात सुने, पिछले 2-3 मिनटों में मुझे पता लग गया है कि आप एक शरीफ आदमी हैं। आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, आप आराम से गाड़ी चलाएं। बाय द वे, इसमें गियर एक ही? नहीं। देखिए स्पीड ब्रेकर। मैं ख्याल है जी आप और इस ना लें, मैं आपको टैक्सी रोक देता हूँ। वैसे भी मैंने आपसे माफी मांग ली थी, अभी आप कह रही थी कि आपने मुझे माफ कर दी है। आज के बाद आप ना आप मेरी आवाज सुनेंगी और ना ही आप मेरी शक्ल देखेंगी। क्या बाकी लेफ्टिनेंट है? क्या मतलब? लेफ्टिनेंट आमतौर पे लड़की का नाम बाद में पूछते हैं, खाने की दावत पहले दे देते हैं। वो जी लड़कियां वगैरह असल में मेरा फील्ड ही नहीं है। वो तो मैं पहले मेरे देने की से फ्री हो रहा था और 4 घंटे ग्राउंड में खड़े होने की सजा मिल गई। 4 नहीं जी, 24 घंटे। 24 घंटे? मैं कल रात तक रोजाना 4 घंटे जलन साहब को वेट करता रहा था। ओह माय गुडनेस। उसके बाद का सारा रास्ता गाड़ी उसी ने चलाई। पता नहीं उसे मेरी कौन सी बात अच्छी लगी थी, या शायद मेरी सजा का सोच के तरस आ गया। वजह कोई भी हो, एंड रिजल्ट ये था कि थोड़ी देर में हम लोग होटल में दाखिल हो रहे थे, लेकिन हमारा रुख मेहंदी वाले हॉल के बजाय डाइनिंग हॉल की तरफ था, क्योंकि उसने खुद ही फैसला सुना दिया था वो मुझे खाना खिलाने ले जा रही है। मैं उसके साथ एक रोबोट की तरह चल रहा था। दिल इस बेगैरती पर तैयार नहीं था कि वो लड़की होके खाना खिलाए,
लेकिन जेब कुछ और कह रही थी। जिस वेटर ने डाइनिंग हॉल में हमारा इस्तेकबाल किया वो मुझे पहली नजर में ही पठान लगा और मुझे कुछ उम्मीद नजर आई। थैंक यू। पुख्तूनी आओ सर। रोड़ी खपकी मखो दीजा सवाल ले हिसाब कम देखो रे बुगया सर। ताजिकम ग्रैंड शेर अगवाड़ी का नाम मिनिस्टर 10 हुए सर। द 5 स्टार होटल ले सर। तब खजा रेटे में बेरेगिजा 10 सिंगल खबर के हुए सर। एनी प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली ये कह रहा है कि ऐसे हमारी यूनिट की कैंटीन का ठेका चाहिए। इसे कैसे पता चला कि आप आर्मी में हैं? वो पता नहीं, शायद मेरे हैकर की वजह से शायद ऐसा हो। ओह आई सी। Tasio ka mahkeho mali gutani suproda. Yakhchi nahi gore. Biaba dasio ke che yo pepper steak roda. Fish finger de. Sta puktu pashan mrave che nahi gore. Fish uleka, fried prawns uleka, orange juice uleka. Hoche fresh gore. हाँ? और डिजर्ट में मेरे लिए तो आइसक्रीम ले आए। खान साहब शायद मिसवार पसंद करेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं जरा वॉशरूम तक हो जाता हूँ। सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन माफी मांगने के लिए शायद नाम जानना जरूरी भी नहीं है। जैसे आपने मेरी फोन वाली बदतमीजी को माफ किया है, वैसे ही इस गुस्ताखी को भी कर दें। क्या आपको इस तरह छोड़ के जा रहा हूँ? क्यों जा रहा हूँ ये तो अब आपको पता लग ही गया है। जूस की पेमेंट के साथ मैंने वेटर को टिप भी दे दी है। खाना तो आपको सहेली की मेहंदी में भी मिल जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट गुलशेर। क्या समझते हैं, फिदाओगी मैं आप पे? मैं तो ये सोचा भी नहीं। फिर क्या सोच के आपने इस एडजुटेंट से झूठ बुलवाया था फोन पे? क्या सोचता होगा मेरे मुतालिक? कैसी थर्ड क्लास लड़की हूँ मैं कि लेफ्टिनेंट गुलशेर आगे आ गया और मैं पीछे पीछे? सॉरी। मैंने उस दिन आपको सिर्फ इसलिए फोन किया था कि आपकी वो होटल वाली हरकत मुझे अच्छी लगी थी। मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनके लिए उनकी इज्जत और होना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने सोचा कि आपको फोन करके इस बात को अप्रिशिएट करूँ और बस। सॉरी, मैं कुछ और समझा। क्यों समझे थे आप कुछ और? आप क्या समझते हैं आप कोई बहुत हसीनो जमीन चीज है? बहुत आम से शक्ल के आदमी हैं आप। जेब में आपके कुछ नहीं है। जिंदगी में अचीवमेंट अभी कोई है नहीं आपकी। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मुझ जैसी लड़की आपसे एक दफा ही मिलके पागल हो जाएगी? कुछ और समझ लिया था। उस दिन मुझसे मिलकर आपको इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए थी कि मैं कोई हायला टाइप की लड़की नहीं हूँ। मुझे किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, बगैर ही सोचे कि वो लड़का है या लड़की।
अच्छी तो आप भी मुझे लगी थी, मगर उसके बावजूद मैं सारा रास्ता यही दुआ मांगता आया था कि फिर मुलाकात ना हो। जी क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके बैकग्राउंड में बहुत फर्क है। मैं खबरदार का बेटा हूँ और आप एक जनरल की बेटी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी जनरल की बेटी नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो सो व्हाट। इस तरह के फर्क तो शादी ब्याह में देखे जाते हैं। मैं कौन सा आपसे शादी करने चली थी? एनीवे, आप घबराए नहीं, अब मेरा फोन नहीं आएगा आपको। मैं वापस सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि अभी अभी जो मैंने गुस्से में कहा उसे भूल जाएं। आप एक अच्छे इंसान हैं, शरीफ हैं, ऑनेस्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। सिर्फ एक बात की कमी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। कोई हवलदार का बेटा होने में शर्म की बात नहीं है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।